तो दोस्तों इस वक्त मैं आ गया हूं बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका का यहाँ पे कुछ प्रोग्राम हो रहा था और हमारे साथ दिल्ली से चल करके केंद्रीय नेतृत्व करने के लिए एक नेत्री हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम है उषा रानी। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर फेडरेशन, पूरे इंडिया की अध्यक्ष है। तो यहाँ आने के पीछे क्या कारण, क्या होगा प्रोग्राम में? बिहार का आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है। अच्छा। देश के अंदर सबसे ज्यादा काम करती है तो बिहार का आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में काम करती है। यहाँ का जो रहन सहन का परिस्थिति है और जहाँ का यहाँ का शिक्षा का जो परिस्थिति है, लोगों का जो एक समस्या सबसे बड़ी देश के अंदर FRS को लेकर आ रही है और इनको बदनाम करने के लिए जो अलग अलग अखबारों में अलग अलग तरह के जो आर्टिकल और वो जाली बच्चों के बारे में जो छपे हैं, तो वो एक बहुत ही घटिया वाली मानसिकता वाली बात है। क्योंकि देश के अंदर सिर्फ बहुत 18 से ज्यादा राज्यों के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर कहीं 10,000, 12,000, 14,000, 15,000, 22,000, 18,000 इस तरह अलग अलग राज्यों में है जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को मानदेय मिल रहा है। और बिहार का आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को सिर्फ 7,000 रुपए में महीना काम करना पड़ रहा है। तो आप लगाइए आज के जमाने में मनरेगा के मजदूर से भी कम मानदेय है जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का है। और काम का बोझ तो लगातार बढ़ ही रहा है। जो अलग अलग डिपार्टमेंट का वेलफेयर स्कीम का जितना भी काम है वो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर से लिया जा रहा है। बट अब इतना जो सबसे बड़ा दिक्कत आ रहा है, FRS के नाम पे जो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम भारत की सरकार से आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आपको एक एक लाभपात्री का चेहरा है जो वो सत्यापन करना है और उसका दूरा सत्यापन करना है, KYC करना है, KYC के लिए OTP लेना है और उसके बाद उसका फेस कैप्चरिंग करना है। तो बिहार के अंदर है, आप सर्वे करवा लीजिए, बड़ी गिनती में ऐसे लोग हैं, ऐसी और खास करके महिलाएं जिनके पास मोबाइल नहीं है और उनका मोबाइल है तो आधार कार्ड से लिंक नहीं है। अगर आधार कार्ड से लिंक है तो वो मोबाइल का सिम कहीं टूट चुका जा चुका है, मोबाइल गुम हो जा चुका है, या उसका पति है जो माइग्रेंट वर्कर है वो कहीं पंजाब में काम करने गया, बॉम्बे गया, राजस्थान में गया, कहीं और गया, तो उसके पास OTP जा रहा है और उसको OTP बताना नहीं आ रहा है। और इसी तरह फ्रॉड के भी जो साइबर क्राइम हो रहा है वो लोग भी OTP पूछ रहे हैं। तो ऐसा OTP पूछने से भी लोगों के अकाउंट है जो 2 पैसा गरीब ने कमा के इकट्ठा करके किया है वो खाली हो जा रहा है। ये पूरा देश का समस्या है। बट बिहार के अंदर जो एक समस्या अभी और नई आई है कि मोबाइल नहीं है। एक आज साथी ने बताया कि माजी में कि 18 साल से छोटे बड़े लोगों का आधार कार्ड ही नहीं बन रहा है। तो हमारी आंगनबाड़ी में जो लाभपात्री है वो तो 18 साल से ऊपर आती है, प्रेग्नेंट औरत होती है, लाभपात्री औरत होती है, बच्चों की माँ है, 6 महीने तक जो दूध पिलाती है, तो वो तो 18 से ऊपर की आधार कार्ड नहीं होगा तो KYC नहीं होगा, KYC नहीं होगा तो फेस ID नहीं होगा, और KYC और फेस ID नहीं होगा तो राशन नहीं होगा। तो ये सीधा सीधा गरीबों के भोजन के ऊपर हमला है। जो गरीबों को खाना मिलता था, सरकार सीधा सीधा गरीबों के ऊपर हमला कर रही है, फेस ID के नाम पे भोजन वितरण में कटौती कर रही है। ये हमारी जहानाबाद से साथी हैं, इन्होंने बताया कि जिनका पूरा फेस ID नहीं हुआ तो उनका पैसा काट लिया, पूरा राशन ही नहीं दिया। ये प्रूव करती हैं बातें। तो अब ये बताओ, जैसे कि राशन की दुकान पे अंगूठा लगा के या आंख का फोटो लेकर राशन दिया जाता है, ऐसा सिस्टम आंगनवाड़ी में डेवलप कर दिया जाए। जिसके पास मोबाइल नहीं है वो अंगूठा लेके चला जाए या आंख का फोटो स्कैन करवा के चला जाए। वो सिस्टम तो गवर्नमेंट को मुहैया कराना है। और जो मोबाइल 2019 में दिया है वो घटिया दर्जे का मोबाइल है। जितना इतना भारी भारी जो भरकम हमारा ऐप आ रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से, वो नॉर्मल एंड्रॉइड फोन में भी अपडेट नहीं हो पा रहा है। और ये तो इतना पुराना फोन हो गया, जबकि भारत सरकार का ऑर्डर है कि 4 साल के बाद दूसरा फोन लेना है। अगर 19 में फोन दिया तो 23 में दूसरा फोन चाहिए था, 25 हो गया है। और जो भारत की सरकार की तरफ से रिचार्ज दिया जा रहा है 1 साल का 2,000, जो कि 1 महीने का 166 रुपया 66 पैसे बनता है। हिंदुस्तान की कोई भी टेलीकॉम कंपनी इंटरनेट रिचार्ज नहीं करती है इतने रुपए में 1 महीने का। वो तो 300, 400 का भी 28 दिन का करते हैं। और एक दिन भी हमारा काम नहीं है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो आंगनवाड़ी वर्कर को सजा दिया जा रहा है, ताड़ना पत्र दिया जा रहा है, तनख्वाह काटी जा रही है, धमकाया जा रहा है। इस तरह का सिस्टम चल रहा है। तो इस चीज को लेकर के आज जो हमारा मीटिंग हुआ, हमने गया जिला का एक बड़ा जनरल बॉडी मीटिंग किया है, जिसमें राज्य के पदाधिकारियों के साथ साथ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए शामिल हुए क्योंकि बिहार के अंदर इलेक्शन है
और कम से कम ये लोग कभी बात नहीं सुनते, कम से कम इलेक्शन में तो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर उनका वोटर है। और जो ये बिहार के अंदर वोट को लेके जो राजनीति चल रही है, जो ये नया नया वीडियो भी जारी हो रहा है कि हॉल में क्या हो रहा था, वो कल एक पत्रकार के ऊपर FIR भी हुआ, उसने वो वीडियो भी जारी किया कि उसने रिकॉर्ड किया 3 मिनट का वीडियो कि हॉल में क्या हो रहा था, कैसे फर्जी साइन हो रहे थे। तो ये कागज बांटने का काम भी आंगनवाड़ी वर्करों के ऊपर दिया जा रहा है। तो लगातार काम का बोझ आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर है और इनका मानदेय जो वो कम हो रहा है। कम इसलिए हो रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, जो चीज जितने में आती थी आज इतने में नहीं आई है। और ये लाभ पात्री का पेट भी काट दिया कि आपके पास मोबाइल नहीं है तो आपको राशन भी नहीं मिलेगा। तो ये गरीबों के साथ भोजन के अधिकार के ऊपर हमला है, ये राइट टू चाइल्ड के ऊपर हमला है, ये राइट टू फूड के ऊपर हमला है। तो हम लोगों ने तय किया है कि 25 जुलाई तक हम सभी मेंबर पार्लियामेंट को एक बड़े प्रोटेस्ट के साथ मांग पत्र देंगे और उसके बाद हम DM के यहाँ जाएंगे और उसके बाद राज्य का प्लान करेंगे DM का। और उसका होने के बाद राज्य की सिचुएशन के बाद कि यहाँ का राजनेता हमसे बात करता है कि नहीं, हमारी समस्या का हल करता है कि नहीं। हमारा मांग भी यही है कि अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ कि एक्ट 1972 के तहत आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए, पर बिहार की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी लागू नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी धज्जियां उड़ाई हैं। तो अभी पिछले दिनों गुजरात हाईकोर्ट का ऑर्डर भी आया है कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को रेगुलर किया जाए। तो हमारा यही मांग है कि अगर रेगुलर करने की समर्था में सरकार नहीं है, कम से कम हमें जो मजदूर के लिए न्यूनतम वेज दे किया है वो हमें कम से कम 26,000 न्यूनतम वेज दिया जाए, 10,000 रिटायरमेंट पेंशन दी जाए। और जैसे अलग अलग राज्यों के अंदर एक्स ग्रेसिया का पैसा है, पंजाब में 1,50,000 है, हरियाणा में 2 लाख 1 लाख है, मध्य प्रदेश में 75,000 1.5 लाख है, अलग अलग राज्यों में जैसे महाराष्ट्र में 1,75,000 है, 5 लाख रुपया बंगाल में एक्स ग्रेसिया है, 4 लाख रुपया आसाम में एक्स ग्रेसिया रिटायरमेंट के टाइम में। बिहार सरकार खाली हाथ आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को भेज रही है। तो हमें यह मांग है कि कम से कम आपके साथ लगता है, बंगाल तो अमीरों में नहीं आता है। जब बंगाल की सरकार 5 लाख दे सकती है रिटायरमेंट पे, असम की तो अपनी बड़ी बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो 4 लाख दे सकती है, तो बिहार का आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को भी रिटायरमेंट पे एक्स ग्रेसिया मिलना चाहिए, यही मैंने तय किया। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, मैम ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया और सारी की सारी बातों को इंक्लूड कर दिया कि दोबारा हमें क्वेश्चन पूछना ही नहीं पड़े। सब क्वेश्चन का आंसर दे चुकी हैं और सब क्वेश्चन का आंसर में जितना हम पूछने वाले थे सब बता चुकी हैं। और मैम की जो आवाजों में बुलंदी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत की ये जो बिहार की सरकार है, जो सोई हुई सरकार है, इलेक्शन के टाइम पे जाग चुकी है। अभी कल ही बिजली फ्री हुआ 125 यूनिट, उसके बाद 400 से 1100 रुपए पेंशन। तो इनकी बातों को आप लोग सुनेंगे, क्योंकि इलेक्शन है तो सुनना तो पड़ेगा ना जी। ठीक है, ठीक है।